बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में टॉयलेट यानी बैतुल खुला के हवाले से 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताया जाएगा जिनके बायस बहुत से घर बर्बाद हो चुके हैं, जो आमतौर पर हमारे घरों में की जाती हैं। और फिर इन गलतियों के बायस जो हालात पैदा हो जाते हैं वो हैरान कुन और तबाह कुन होते हैं। मोहतरम नाजरीन, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बैतुल खुला एक ऐसी जगह है जिसके अंदर शयातीन का बसेरा होता है। और ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। तो जहां आपके दुश्मन मौजूद हों तो उस जगह जाने से पहले हमें अपना कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। यानी बैतुल खुला में दाखिल होते वक्त हमें अपने इन दुश्मनों से मुहतात हो जाना चाहिए और अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करके बैतुल खुला में दाखिल होना चाहिए, ताकि हमारे दुश्मन यानी शयातीन हमें कोई नुकसान न पहुंचा सकें। तो जब भी बैतुल खुला के अंदर दाखिल हों तो दुआ का एहतमाम करें। बैतुल खुला की दुआ पढ़कर अंदर दाखिल हों। ये दुआ निहायत ही आसान है, जिसे हर छोटा बड़ा आसानी से याद कर सकता है। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह पकड़ता हूँ तमाम शयातीन मर्दों और औरतों के शर से। बारीवाद सही बुखारी। तो पहली गलती ये है कि जब कोई शख्स बैतुल खुला में दुआ के बगैर दाखिल होता है तो वो अपने आप को वहां मौजूद शयातीन के सुपुर्द कर देता है और फिर वो शयातीन उस शख्स पर मुसल्लत हो जाते हैं और उसे तरह तरह की बीमारियों, परेशानियों और वसवसों में डालने लगते हैं। दूसरी गलती जो आम तौर से की जाती है वो है नंगे सर बैतुल खुला में जाना। यानी जब भी बैतुल खुला में जाएं तो अपने सर को किसी रुमाल या टोपी वगैरह से ढांप कर जाएं। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खुला में जाते वक्त अपने सर को ढांप कर नहीं रखता तो उसे 2 बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 1 निसियान यानी भूलने की बीमारी, और नंबर 2 बाल झड़ने की बीमारी। इसकी वजह यह है कि शयातीन जब इंसान पर हमलावर होते हैं तो सबसे पहले उसके दिलो दिमाग पर हमलावर होते हैं। लिहाजा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत मुबारका थी कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपना सर मुबारक ढांप कर रखते। इसके अलावा जब भी कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते तो सरे अक़दस पर कोई कपड़ा वगैरह जरूर रख लिया करते थे। नाजरीन, गौर कीजिए कि आज हमारे दरमियान ये 2 बीमारियां आम पाई जाती हैं और इसकी बड़ी वजह यही है कि हम बैतुल खुला में जाते वक्त ये गलती करते हैं कि अपने सर को ढांपते नहीं। नाजरीन, तीसरी बात जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है वो ये है कि जब भी कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खुला में जाएं तो किबला की जानिब पीठ करके मत बैठें। यानी तीसरी गलती ये की जाती है कि जाने अनजाने में इंसान किबला की जानिब पीठ करके कज़ाए हाजत के लिए बैठ जाता है। अमूमन हमारे घरों में जब बैतुल खुला की बुनियाद रखी जाती है तो इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि कज़ाए हाजत के लिए बैठते वक्त हमारा मुंह या पुष्ट किबला की जानिब ना हो। लेकिन अमूमन ये गलती इंसान तब करता है जब घर से बाहर उसे कज़ाए हाजत के लिए बैठना पड़ता है, यानी किसी खेत में या किसी ऐसी जगह जहां लोगों की आमदो रफ्त ना हो या किसी दरख्त वगैरह के साए में। उस वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि किबला रुख किस तरफ है। लिहाजा घरों से बाहर जब भी कज़ाए हाजत के लिए बैठें तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कहीं मेरी पीठ या मेरा चेहरा किबला की जानिब तो नहीं है, और ऐसी गलती हरगिज मत करें। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अपनी पीठ और अपना चेहरा किबला की जानिब करके मत बैठो। चौथी और बहुत ही अहम बात जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जब भी टॉयलेट जाएं तो कभी भी जल्दबाजी मत करें। आराम से और इत्मीनान से हाजत पूरी करें और अच्छी तरह से तहारत कर लें। जब तहारत का मुकम्मल इत्मीनान हो जाए तो टॉयलेट वाली जगह से उठें। अमूमन कारोबारी मसरूफियत, खाने की जल्दी, किसी जगह पहुंचने की जल्दी या खेल कूद की जल्दी में इंसान ऐसी गलती करता है। लिहाजा ऐसी गलती हरगिज मत करें कि जल्दबाजी में टॉयलेट में दाखिल हुए, जल्दी से हाजत पूरी की और तहारत का ख्याल भी ना रखा और जल्दी जल्दी से उठकर कपड़े दुरुस्त किए और बाहर निकल गए। ऐसी गलती करने से अक्सर पेशाब के चंद कतरे जो अभी बाकी थे वो हमारे कपड़ों को नापाक कर देते हैं और फिर दिन भर के तमाम मामूलात हम उसी नापाकी की हालत में सरंजाम देते रहते हैं। जरा सोचिए कि ऐसी गलती क्यों कर की जाए कि जिससे हमारे कपड़े नापाक हो जाएं और फिर शयातीन की आमाजगाह बन जाएं। ऐसा हरगिज मत करें और पूरी तसल्ली और इत्मीनान के साथ
اپنی حاجت پوری کر کے اچھی طرح سے طہارت حاصل کر لینے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تو پھر مرنے کے بعد وہ عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ پانچویں غلطی جو اب بہت زیادہ کثرت سے کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ غسل خانے کے اندر ہی قضائے حاجت کر لینا۔ غسل خانے میں ٹوائلٹ کرنا یعنی نہانے والی اور غسل والی جگہ پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اٹیچ باتھ روم جو ہمارے گھروں میں بنائے جاتے ہیں تو اس میں دو حصے رکھے جاتے ہیں۔ ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے مختص کی جاتی ہے جبکہ دوسرے حصے میں نہانے کے لیے شاور وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی یہ غلطی مت کریں کہ غسل والی جگہ پر بیٹھ کر قضائے حاجت مت کریں، پیشاب وغیرہ مت کریں، بلکہ جو جگہ پیشاب اور قضائے حاجت کے لیے مختص کی گئی ہے اسی جگہ پر ہی بیٹھ کر حاجت پوری کریں۔ ناظرین، چھٹی غلطی جو عموماً لوگ کرتے ہیں وہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کی خصوصی تلقین فرمائی کہ ایسا ہرگز مت کرنا، یعنی کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ فلائٹ وغیرہ میں یا سفر میں ایسی کوئی جگہ ہی موجود نہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر پیشاب کیا جا سکتا ہو اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مجبوری ہو تو وہاں بحالت مجبوری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی میڈیکل پرابلم پیش آ جائے اور آپ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے تو اس وقت بحالت مجبوری ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا مکمل اطمینان کر لینا چاہیے کہ پیشاب کا کوئی بھی چھینٹا وغیرہ آپ کے کپڑوں پر یا ٹانگوں اور پیروں پر نہ پڑے، تاکہ پیشاب کرنے کے بعد بھی آپ کی طہارت قائم رہے اور لباس وغیرہ ناپاک نہ ہو۔ لہٰذا کسی خاص مجبوری کے علاوہ کبھی بھی یہ غلطی ہرگز مت کریں، یعنی عام روٹین میں کھڑے ہو کر پیشاب ہرگز مت کریں۔ ساتویں غلطی جو عموماً کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت دعا نہیں پڑھی جاتی۔ تو جس طرح سے بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت بھی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ وہ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، جبکہ باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔